everyone, Neelam welcomes you at the Rise of Hopes learners. Today we will learn some new words for the correct pronunciation. Many of the time it happens that we are using those words in our daily communication but still we are mispronouncing them. So we are not going to commit this mistake anymore. Okay? So let's get going and be ready for learning the correct pronunciation of these common words. Are you ready for that? Let's be together. Sandwich. How we pronounce this word? We most commonly, अब लर्नर्स ये हिंदी नहीं है कि जो हम लिखेंगे वही हम pronounce करेंगे. This is English language. Whatever we are writing, it's not necessary that every time we will pronounce the words same as we have written. Many of the time there are the changes in the pronunciation. Written is something different and pronunciation is different. बिल्कुल अलग अलग हो जाता है कई बार and sometimes we get confused that how to pronounce this word. So no need to get confused anymore. So let's together and let's learn together. क्या बोलते हो आप इसको? Sandwich. D बोलते हैं हम इसको. But here D pronounce नहीं करना है. We will pronounce it sandwich. D will be silent. आपको D को कट कर देना है. This is sandwich. Okay? Pronounce it sandwich. I usually like sandwich in my short break. मैं अपने short break में sandwich लेना पसंद करता हूँ. Don't say sandwich anymore. Just keep it silent. D को हमने silent रखना है. ऐसा ही एक और नेक्स्ट वर्ड लेते हैं कि आपको याद रह जाए कहाँ पर हमें डी साइलेंट रखना है. आप क्या बोलते हैं इसको? हैंडकरचीफ. जो आपका रुमाल होता है उसको बोलते हैं हैंडकरचीफ. नो, वी विल प्रोनाउंस इट व्हाट? हैंडकरचीफ. अगेन डी साइलेंट. डी को हमने नहीं बोलना है. डी को हमें साइलेंट रखना है. क्लियर? हैंडकरचीफ. हैंडकरचीफ. डोंट फॉरगेट टू कैरी योर हैंडकरचीफ. Wherever you are, whenever you are going outside, then your mother always calling you. Listen, listen, beta. Don't forget to carry your handkerchief. Okay, not handkerchief. Hand जो हम बोलते हैं वो नहीं होता. D silent रहता है. Handkerchief. Next is क्या बोलते हैं हम इसको? Tom. Mostly we are pronouncing it same. Tom. जो कब्र होती है लेकिन एस को ऐसा नहीं प्रोनाउंस करना. वी विल नॉट प्रोनाउंस इट एनी मोर. टॉम. दिस इज टूम. टूम. यहाँ पर आपको बी को साइलेंट करना है. टूम. और यहाँ पर ओ को ओ प्रोनाउंस नहीं करोगे, आप ऊ प्रोनाउंस करोगे. अब यहाँ देखना आप नेक्स्ट वर्ड में क्या डिफरेंस आता है. दिस इज इंग्लिश लैंग्वेज. टॉम. सो वी विल प्रोनाउंस इट टूम. ही वॉज पुट इन ए टूम आफ्टर हिज डेथ. He was put in a tomb after his death. तो डेथ के बाद कहाँ? कब्र में दफना दिया जाता है. तो आप इसको टॉम नहीं बोलोगे. इट इज tomb. Just related to it, we will take the next word. comb. आप हेयर करते हो comb. उसको क्या बोलते हो आप? comb. comb. Not comb, it's comb. comb. B को अगेन साइलेंट कर देते हैं. comb. You need to comb your hair. थोड़े से खराब से हो गए हैं. You need to comb your hair. comb. Receipt. यही बोलते हैं हम. receipt. आपने फीस सबमिट की या कोई परचेजिंग की, शॉपिंग की, तो वहाँ से जो आपको मिलती है एक स्लिप, उसको क्या बोलते हैं? रिसिप्ट. क्योंकि आप उसको रिसीव कर रहे हैं. ठीक है, आप उस बिल पे करने के बाद आप उसको रिसीव कर रहे हैं, लेकिन हम इसको रिसिप्ट नहीं बोलेंगे. नो, बिग क्रॉस. It is receipt. It is receipt. P is silent here. P को कट करेंगे आप. It is receipt. Don't forget to get a receipt after purchasing. खरीदारी करने के बाद आपको रिसीट लेना नहीं भूलना है. रिसीट. What is this? Buffet. Buffet. Here is T silent. This is not buffet. हम इसको बफेट प्रोनाउंस करते हैं. ये रॉन्ग है, ये गलत है. इसकी प्रोनाउंसिएशन सही क्या है? बुफे. 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 अब पहली चीज़ ये आती है कि बुफे है क्या भाई? ये लर्नर्स, आप शादियों में जाते हो
वहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स लगे होते हैं अलग अलग, ये पानी पूरी का है, ये चाउमीन का है, ये टिक्की का है, ये पाव भाजी का है, ठीक है, अलग अलग स्टॉल्स होते हैं बहुत सारे, ये पनीर चिल्ला है, ये है, ये वो है, एंड बड़े डिलीशियस लगते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो जो सारे स्टॉल्स होते हैं उनको हम बुफे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुफे, बुफे। आई लव टू अटेंड वेडिंग्स फॉर ग्रेट बुफेट्स, फॉर ग्रेट बुफेज, नॉट बुफेट्स, बुफेज, बुफेज, कि इतने अच्छे अच्छे जो बुफेज लगे होते हैं तो उनकी वजह से मुझे वेडिंग अटेंड करना बड़ा अच्छा लगता है। दिस इज व्हाट? सचेट, सचेट नहीं, दिस इज सैशे। एक्चुअली क्या होता है, कई बार सॉस की बोतल लेकर आते हैं, शैम्पू की बोतल लेकर आते हैं, तो हम क्या करते हैं कई बार, रेदर देन परचेजिंग फुल बोतल वी प्रेफर टू परचेज सैशे। तो हम इसको क्या बोलेंगे? सैशे, शे, टी साइलेंट अगेन, और यहाँ पर CH की श प्रोनाउंसिएशन आएगी, सैशे, ओके, सैशे। लेट्स ट्राई अ सैशे इंस्टेड ऑफ बॉटल। अब की बार एक बोतल खरीदने की बजाय एक सैशे क्या करते हैं? सैशे खरीदते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट? सॉर, सॉर नहीं, ये खट्टा, सो ये तो सावर, 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 ओके, सावर। आप इसको OU को सोर नहीं बोलेंगे, आप सावर बोलेंगे। जैसे फ्लोर होता है आटा, FLOUR, OU को हम वहाँ पर क्या बोलते हैं? हम फ्लोर नहीं बोलते हैं उसको, हम उसको फ्लावर बोलते हैं। तो सेम इसकी भी प्रोनाउंसिएशन है, इट्स नॉट सॉर, इट्स सावर, इट्स सावर। आई लाइक हॉट सॉर सूप इन माई ब्रेकफास्ट। मुझे अपने ब्रेकफास्ट में क्या अच्छा लगता है? आई लाइक हॉट सावर सूप इन माई ब्रेकफास्ट, एंड इट इज़ नॉट ब्रेकफास्ट। आप ब्रेकफास्ट नहीं बोलेंगे, इट इज़ रॉन्ग, इट्स ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, नॉट आ, ब्रेकफास्ट नहीं होगा, फर्स्ट, ओके। सो ये ए जो है यहाँ से इसको कट कर देंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज दिस? जैनर। ये कोई क्या होता है? एक स्टाइल होता है म्यूज़िक का, किसी इवेंट का, किसी लिटरेचर का, ओके, कोई भी एक स्टाइल होता है लिखने का, मूवीज़ का। जैसे कभी बड़ी मूवीज़ ऐसी आती हैं जो एक्शनफुल होती हैं, कई बार रोमांटिक आती हैं, कई बार क्या होती हैं, फैमिली ड्रामा होता है, मेलो ड्रामा होता है, सोशल ड्रामा होता है, ओके। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ नॉट जैनर, इट्स जानरा। क्या है ये? जानरा, जानरा, नॉट जैनर। ये ए यहाँ पर ई जो है ये आपको ए की साउंड देगी, जानरा, ओके, और ये भी ए की साउंड देगी, ई को, दोनों को हम ए प्रोनाउंस करेंगे, जानरा। सो दिस इज जानरा। अ स्टाइल, इट मीन्स अ स्टाइल। वर्ड्सवर्थ बिलोंग टू द रोमांटिक जानरा। वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि बहुत फेमस पोइट रहे हैं, नेचुरल पोइट रहे हैं। नॉर्मली ही रॉट अबाउट द नेचुरल सीन्स, सो ही बिलोंग्ड टू रोमांटिक जानरा। तो रोमांटिक भी क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ स्टाइल, कि उस एक टाइम पीरियड में जितने भी पोइट आए थे उन्होंने एक प्रॉपर, एक पर्टिकुलर स्टाइल से सारे राइटिंग्स, अपने वर्क्स लिखे थे। क्लियर? आप इसके ऊपर क्या प्रोनाउंस करते हैं? अस्थमा। जो अस्थमा के मरीज होते हैं, जिनकी सांस फूल जाती है, अस्थमा? नो, इट्स नॉट अस्थमा, इट्स अस्मा, अस्मा। आप TH को कट कर दोगे, इट विल बी रिमेन साइलेंट, TH विल रिमेन साइलेंट, अस्मा। मोस्ट अस्मा पेशेंट्स कैरी एन इनहेलर। इनहेलर क्या होता है? वो होता है ना एक छोटा सा, जिसमें ऐसे यूं मुंह में डालकर सांस लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और उससे उनको रिलीफ मिलता है अस्थमा पेशेंट्स को। तो अस्थमा, मोस्ट अस्थमा पेशेंट्स कैरी ऑन इनहेलर। ज़्यादातर जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं हमेशा अपने साथ इनहेलर कैरी करते हैं, क्योंकि उनको कहीं कहीं जब सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो उनको कैरी करना पड़ता है प्रॉपर ब्रीदिंग के लिए। आई होप लर्नर्स दैट दीज 10 वर्ड्स you will pronounce very correctly after watching this video. So give your thumbs up. If you have not subscribed, the rise of hope, subscribe to the channel, and thanks for being the part of
आवर चैनल। थैंक यू सो मच।